हम योगी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे राम मंदिर को ले लीजिए। राम मंदिर बना, हम बहुत खुश हैं। राम मंदिर में जितना प्रोटेक्शन हुआ, जितना प्रशासन लगा, यूपी पुलिस जब लीक हुआ उतना ही प्रशासन लगा होता था, आज हम बेरोजगार नहीं होते। अच्छे दिन है कि खराब दिन है? क्या गरीब आदमी जो है, मिडिल क्लास का आदमी जो है नहीं जी पाएगा? 1100 रुपये सिलेंडर ले ले, 450 की जगह पे 1100 का हो गया। पेट्रोल जो है 70 रुपये लीटर, आज 95 रुपये लीटर हो गया। आप खुद बताइए अच्छे दिन कैसे आएंगे? आदमी खत्म हो गया, भ्रष्टाचार क्या? आदमी खत्म हो गया? ये तो कह रहे अमृत काल चल रहा है, आप कह रहे आदमी खत्म हो गया। अमृत काल इलाज ही नहीं, सबको अमृत काल। आबाद हो गया, जिसके लिए आबाद था आबाद है, बाकी जो गरीब है तो गरीब ही है। आबाद तो उनके लिए होगा जिनके पास सब कुछ है। हम लोग तो भाई बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोगों के बीच लोकसभा चुनाव को अंतिम दौर चल रहा है और इस अंतिम चरण से पहले लोगों का क्या कुछ सोच है, क्या कुछ मानना है, क्या मुद्दे हैं, जानते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। ये बताइए, क्या सबसे बड़ा मुद्दा देश में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है 4 जून को। क्या मुद्दे रहे 10 सालों में, जो वादे किए गए आपसे सरकार ने जो किए, क्या वो पूरे हुए? पूरे अभी नहीं हुए हैं, अभी बहुत का काम बाकी है। अब आप 4 जून को पता चले कौन सरकार किसकी बनेगी। इंडिया गठबंधन पे भरोसा है या फिर एनडीए पे? एनडीए पे भरोसा है। इंडिया पे? जी। इंडिया से उम्मीद है आप? जी हाँ, उम्मीद है। क्यों? ये से सरकार मिलजुल कर बनेगी, ठीक नहीं होगी, टूट जाएगी। ये सरकार चलेगी। क्या लग रहा है, किस पे भरोसा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया आपको गठबंधन। हाँ, क्यों? क्योंकि युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में बता रहे हैं, 30 लाख प्लस रोजगार देंगे। अब क्या चाहिए आपको? यहाँ 2018 के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसका भर्ती हो चुका हो, बताइए। एक युवा है 2 आप। करोड़ रोजगार कहाँ गए आप ही जानती हैं, क्या फिर आपका चैनल वाले जाने। जो कार्य हुए हैं उसके बारे में कहिए। भारत की रोडें अच्छी बन रही हैं, लेकिन फिर जो नहीं हुए हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना लोगों को। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है युवाओं के। यस। क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं? माहौल तो ठीक ही है, इस बार भी लग रहा है कि वही सही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मुद्दा क्या है, जो भी बोला गया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पा रहा ना, है। युवाओं से जो वादा किया वो पूरा हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ फिलहाल में, लेकिन इस बार देखिए जो भी उठेगा सही करेगा। 30 लाख रोजगार देंगे तो देखा जाएगा अगर आते हैं सत्ता में। अब नहीं आएंगे क्या, जब राजा रंग दलाल तो अपने ही हैं तो कौन सत्ता में आएगा। एक संदेश देश के नाम। संदेश देश के नाम बाद में दीजिएगा। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? मुद्दे क्या रहे? मुद्दा रहा ही क्या मैडम? अब बेरोजगारी इतनी है, ही देख ही रही है। बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी काहे नहीं है? ये तो कह रहे महंगाई बेरोजगारी सब खत्म कर दी। कहाँ ख़त्म कर दी? महंगाई सिलेंडर क्या रेट चल रहा है? 1100 रुपये, पहले 450 रुपये सिलेंडर था। 10 साल में क्या हुआ बताइए ना? 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? राम मंदिर बना और क्या बना, और हुआ ही क्या बताइए? राम मंदिर को लेके केवल मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं अगर विपक्षियों की सरकार बन जाती है तो आपके घर के नल ले लेंगे और भैंस को वो तो जब आदमी कहता है करता नहीं है। 10 साल ये भी तो कहीं कि बेरोजगारी हटा देंगे। बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, घट कहाँ रही? और क्या भाई, कौन सा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है जिसको नौकरी मिल गई? कौन सी वैकेंसी में नौकरी मिली? तो ये कह रहे कमाई भी तो बढ़ा रहे हैं। अगर काहे की कमाई बढ़ा रहे? GST लगा दी है, सब GST आदमी भर रहा है, कौन सी कमाई बढ़ा रहा है? बहुत आक्रोश दिख रहा है जनता में, खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। क्यों? अब देखिए, ये तो सिर्फ जो है काम आदमी नहीं कर रहा है, इस वजह से आक्रोश है। बाकी देखिए काम हो रहे हैं। वो ये जैसे बेरोजगारी आदमी हटा दे, या महंगाई, सिलेंडर आपका इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो उससे आदमी परेशान नहीं है? आप बताइए, इतना आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि महंगाई तो है। अगर सस्ती सरकार होती तो इनको अच्छा नहीं कहा जाता। आप बताइए। ये कहते कि अच्छे दिन ला दिए हमने जनता के। अच्छे दिन आप खुद जान रहे हैं कि अच्छे दिन है कि खराब दिन है। आप तो खुद ही जान रहे हैं कि अच्छे दिन है कि खराब दिन है। क्या
गरीब आदमी जो है मिडिल क्लास का आदमी जो है नहीं जी पाएगा। 1100 रुपये सिलेंडर ले ले, 450 की जगह पे 1100 का हो गया। पेट्रोल जो है 70 रुपये लीटर, आज 95 रुपये लीटर हो गया। आप खुद बताइए अच्छे दिन कैसे आएंगे? महंगाई होगी, अच्छे दिन आएंगे। बेरोजगारी, लड़के जब एग्ज़ाम देने जा रहे, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे, वैकेंसी निकालते हैं, भाई एग्ज़ाम होते ही कहाँ है? फॉर्म के चार्जेस कहाँ चले जाते हैं? सब खाते में तो जाते हैं। जितनी तो यानी कि जो वादे और लोगों से जान लेते। चाची कहाँ जा रही हैं? कन्नौज। महंगाई, बेरोजगारी, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा रहा? महंगाई का। महंगाई का। एक स्त्री है, एक महिला है, तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत महंगा है। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई। कभी पहले, इससे पहले किसी सरकार में इतनी महंगाई थी? नहीं थी। नहीं थी। इसमें मोदी की सरकार में हो गई है महंगाई। मोदी की सरकार में महंगाई हुई है। अच्छा चाची ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, आप मानते हैं कि ये राम को लाया? राम को कौन लाएगा? राम को कोई ला सकता है? ये बताओ। तो ये क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं, वो तो अपने भगवान बना रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे परमात्मा है। मानती हैं आप उनको? नहीं मानते। नहीं, किसी ने देखा नहीं है भगवान। लाएंगे कौन? आप नहीं मानती उनको परमात्मा? परमात्मा मानते हैं कि भगवान को ले कौन आ सकता? किसी ने देखा है? कहाँ है भगवान? है वो तो लेके आए हैं, हम कहाँ से लेके आए हैं? वो खुद को परमात्मा बोलते हैं, तो क्या आप मानती हैं उनको? नहीं, वो कैसे परमात्मा हो जाएंगे? कहते हैं मैंने, मुझे परमात्मा ही ने भेजा। हाँ, और हम लोगों को नहीं भेजा। नहीं, हम लोगों को तो भेजा है। जो 10 सालों में आप लोगों से वादे किए गए, उसमें कुछ पूरा हुआ चाची? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं पूरा हुआ? कुछ नहीं पूरा हुआ। चाची ये तो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आ जाती है तो वो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? भरोसा है आपको? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों की नौकरी लगेगी, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हमें BA करें बेचारे हैं, उनके लिए तो कुछ मतलब कुछ चाहिए। वर्दी उतरवा देते हैं, कहीं वो का नाम पेपर लीक करवा देते हैं। बच्चों ने पेपर दिया, उन्हें लीक करवा दिया है। कहीं कोरोना निकाल देते, कहीं कुछ भी निकाल देते, कहीं कोई पता नहीं कौन कौन योजना निकालते हैं। ये योजनाएं नहीं थी। वो तो कहते हैं कि हमने योजनाएं बहुत दी, आपको भी तो सिलेंडर दिया है। सिलेंडर हमको दिया नहीं, हमें तो सरकारी है, हमें तो सिलेंडर मिला नहीं। आप सरकारी हैं? हाँ। अरे बाप रे। अच्छा चाची ये बताइए कि ये जो आप घोषणा पत्र की बात करिए, विपक्ष के घोषणा पत्र पे भरोसा है आपको? हाँ। वो देंगे नौकरी? हाँ, नौकरी देंगे, दी है उनने। दी है उन्होंने? हाँ। ये तो कह रहे देश को 70 साल उन्होंने लूटा। नहीं, उन्हें नहीं लूटा। उन्होंने नहीं लूटा, वे बहुत अच्छे हैं। उन्हें तो 70 साल में नहीं लूट पाओ, उन्हें 10 साल में लूट लो। हाँ, उन्हें हाईवे बनाए, उनके सब एम्बुलेंस, उनके दुनियादारी है सब। किसने बनाए? अखिलेश ने। अखिलेश ने? हाँ, और क्या अच्छा है। जिस लखनऊ से सीधे हाथ है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, जे बनाए किसके? उन्हीं के तो बनाए भाई हैं, विपक्षियों ने बनाए। हाँ सब। मोदी ने नहीं बनाए, मोदी ने। अरे चाची तो बड़ा गुस्से में नहीं। मोदी जी से बड़ा गुस्से में है। मोदी ने कुछ नहीं दिया और सब मारे डाल रहे गरीब आदमी को। गरीब आदमी को मारे डाल रहे हैं। कहते हैं गरीबों की सरकार है। 4-5 किलो राशन दे तो भाव में कम कर ले थे हैं। और का नाम पहले दिया भर के सिलेंडर, फिर दिया का नाम 1200, 1000। कौन कहाँ से लाए बेचारे मजदूर आदमी? मोदी जी कहते कहाँ से दूर हो गई ये बताइए? आम आदमी खुशहाल है। आप खुश हैं? 30 रुपए किलो दाल दी, 220 रुपए किलो दाल अरहर की। कहाँ से महंगाई दूर हो गई ये बताइए? कहाँ से महंगाई दूर हो गई? गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए इतना कुछ किया है। गरीबों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कोई सरकार हो, कोई सरकार हो। बाकी रही बात महंगाई की, तो इंदिरा गांधी के ज़माने में दाल कै रुपए किलो थी आप ही बता दीजिए। और इस वक्त दाल का अरहर का क्या रेट है? हैं भाई, आदमी भी क्या करे, व्यापारियों को भी नहीं करे। अब किसान से आप सामान खरीद रहे हो 2 रुपए का, वो ठेकेदार के हाथ में आते आते हो रहा 4 रुपए का, फिर वो खरीद के बड़ी मंडी में जा रहा 6 का, उनके बाद छोटी मंडी में 8 का हो गया, राशन की दुकान पे आते आते 10 का हो गया, पब्लिक पर आते आते 20 का 30 का हो गया।
ये तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। पूरी तरह से खत्म हो गया। आदमी खत्म हो गया, हैं? आदमी खत्म हो गया, भ्रष्टाचार क्या। आदमी खत्म हो गया। ये तो कह रहे अमृतकाल चल रहा है, आप कह रहे आदमी खत्म हो गया है। अमृतकाल पिला जी नहीं सबको, अमृतकाल हैं? अमृतकाल पिला जी नहीं सबको। इधर आके बात करें। जी अमृतकाल पिला जी ने ना, पिला दिया है तो फिर जिंदा अमर हो गया आप। 4 तारीख बाद आ रहे हैं फिर 400 सीटों पर। बताइए, अभी ड्राइवर परेशान थे, बोला एक्सीडेंट हो जाएगा हाँ। तो 10 लाख रुपए उसके घर वालों को दो और प्लस 5 साल की सजा काटो। हैं? ये नहीं देख रहे हो सड़क पे आदमी यार एक को बचाएगा कि 10 को बचाएगा। रंगबाजों की तरह लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, अचानक गाड़ी के आगे आ गए, झटका लगा, वो तो चलो ऊपर चला गया, खुद तो मरा साथ में हमको तो वापस ले लिया ना वो तो उन्होंने। वापस तो सीए भी ले लिया था, हैं? वापस सीए भी ले लिया था, सीए भी तो लागू हो गया, हाँ, मतलब अब आपके आ गए तो वो सब लागू कर सब लागू कर देंगे। 400 सीटें बाहर हैं की, हमें हटना नहीं है, फिर जो मर्जी करे रहो। 400 सीटें बाहर हैं 4 तारीख। हाँ क्या अब की बार कहेंगे? मोदी सरकार, उन्हीं तो पूछे वो बताएं। नहीं उन्हीं तो 10%। अब की बार मोदी सरकार। गठबंधन हाँ, गठबंधन। 110%। ये तो कह रहे गठबंधन आ गया तो आपकी भैंस वैस ले जाएंगे। अरे भैंस ही नहीं ले, कहाँ जाएंगे। अरे इतना महंगा है कि रक्षक के रावत नहीं निकाल पाई थे और इससे ज़्यादा मुद्दा हो चाहिए। सब देश पूरा बर्बाद होगा, आप क्या करें। अच्छा, देश बर्बाद हो गया, मोदी जी कह रहे देश आबाद है, विकसित आबाद हो गया, जिसके लिए आबाद था आबाद है, बाकी जो गरीब है तो गरीब ही है। आबाद तो उनके लिए होगा जिनके पास सब कुछ है। हम लोग तो भाई बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, ये तो मजदूरी कह कर रहे रहे हैं। गरीबों की सरकार हमने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया अरे है। कुछ नहीं किया, जैसे छप्पर में रहते थे आज भी छप्पर में रह रहे हैं, आप रिकॉर्ड सुन लीजिए। इधर आइए। हाँ, जैसे हम पहले रहते जैसे आज भी रह रहे हैं। उनके लिए क्या, जिनके पास सब कुछ उनके लिए किया है, हमारे लोग को कुछ नहीं है। क्या किया उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया, बस लाइट बिल दे दिया है, फिर उसके अंदर वो रोड बनवा दिए और 4-5 हज़ार रुपये बिल दे दिए। उसके मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? ये फिर कुछ उसके नहीं, ये मतलब क्या सरकार नहीं हुआ? सही है, बेकार है। कॉलोनी दे दी है, कोई आधा कॉलोनी जो कॉलोनी मिली, घर मिला, आवास नहीं मिला। मिला। आप आइए, अगर आपको आवाज़ देखने हैं तो आप आ जाइए आप लुलु आइए, मॉल। आप खुद देख लीजिए। लुलु मॉल बैक साइड आ जाइए, कौन सुशांत कौन गोल्ड पाया, सिटी। कौन नहीं पाया। जिन लोगों को आवास दिया है उनसे भी प्रधान घर में 20,000 रुपये लेता है, तब आवास देता है। उसके बाद भी गरीब आदमी 20,000 रुपये कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए और उसको कहाँ से दे और कहाँ से आवाज ले। 30,000 लेते हैं। ठीक जैसी जिंदगी जी जा रही है। प्रधानमंत्री का विकास फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, कोई घूस दिए वो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री का विकास फ्री है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा है ना, फिर उसमें घूस देने की क्या बात आ रही है। और क्या आप कह रहे हो कि कोई फ्री मिलेगा? प्रधान ले रहा है, अधिकारी ले रहे हैं घूस, अधिकारी ले रहे हैं घूस, ले रहा है, क्यों ले रहे हैं? प्रधान ग्रुप का भी ग्रुप होता है। मुख्यमंत्री दे रहा है। कुछ करना नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, बगैर मेहनत सोचोगे मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के तरफ कह रहे ये मेहनत नहीं करते हैं। कौन मेहनत नहीं करता है? मजदूरी करते हैं, दिन भर दिहाड़ी नहीं मिलती। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, ऐसे बैठते हैं। बेरोजगार हैं, क्या करें हम लोग। यूपी में अगर कोई व्यवस्था होती मैडम तो ये बच्चे प्लान क्यों करते? ये बच्चे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने यूपी से बाहर जा रहे हैं ना काम करने के लिए। अगर यूपी में व्यवस्था होती क्यों नहीं? आप बोलो, आपको 24 घंटे के अंदर यहीं पे खोद के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि यूपी की 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 21 बयार पे कह रही है कि हम जीत रहे हैं 80 सीटें। 4-5 दिन की बात है, ठीक। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। जो जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक। मैं तो ईश्वर का भजन करता हूँ। मैंने देख लिया संसार में कुछ भी नहीं है। इनको भी देखा, उनको भी देखा और सबको देखा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कभी भी कोई सरकार बने तो इन बच्चों के लिए बने, इनको देखो, मुझे ना देखो। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी ये भरोसा दिला रही कि तमाम जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी का भरोसा दिला रही है। युवाओं को कितना भरोसा है? युवाओं को पूरा भरोसा है, कांग्रेस से पूरा भरोसा है। हम योगी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे राम मंदिर को ले लीजिए, राम मंदिर बना, हम बहुत खुश हैं। राम मंदिर में जितना प्रोटेक्शन हुआ, जितना प्रशासन लगा, यूपी पुलिस जब लीक हुआ उतना ही प्रशासन लगा होता था, आज हम बेरोजगार नहीं होते। बहुत बढ़िया सवाल जवाब है इनका। और इनका सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर सिक्योरिटी या पहले से जांच हो जाती तो इस तरह से ना होता। बिल्कुल नहीं होता। आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ,
अगर ये सब नहीं होता तो आज हम बेरोजगार नहीं होते। बस सरकार से यही सवाल है कि अगर राम मंदिर पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था तो यूपी पुलिस जब लीक हुआ तो उतना प्रोटेक्शन काहे नहीं लगा, उतना प्रशासन काहे नहीं लगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है? 100%। अगर भारतीय जनता पार्टी रोजगार केवल युवाओं को रोजगार दे तो उनको हिलाने वाला कोई नहीं है।